हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिके के। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है, आज मैं बात करने वाला हूँ सिंगापुर की जो सप्लाई कंपनीज़ है, जो सिंगापुर में कंपनीज़ है वर्क परमिट इशू करती हैं, और जो सप्लाई कंपनी है वो आगे कैसे दूसरी कंपनियों को बंदे सप्लाई करती हैं। तो आज मैं आपको सारा यही डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप भी सिंगापुर में वर्क परमिट पे आना चाहते हो तो प्लीज़ इससे पहले ये वीडियो पूरी देख लेना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो कुछ लोग बेचारे सोचते हैं कि पता नहीं वहाँ जाके हम जो फील्ड सोच रहे हैं, जिस ट्रेड में है, मान लीजिए आप वेल्डर हैं या वटेवर कुछ भी हैं, तो आपको उसी फील्ड में ही जॉब मिलेगी। तो भाई, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बहुत ही अंदर की बात बताऊंगा कि जो मोस्टली यहाँ पे बताते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जब आप पहुँचते हो तभी पता लगता है कि भाई ये ऐसा भी होता है यहाँ पे, और सैलरी पैकेज भी बहुत कम रहता है। तो उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो दोस्तों। और साथ में जो मेरा दूसरा चैनल है नोमैडिक के ब्लॉग, उसको भी दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारा आज का टॉपिक है, आज मैं बात करने वाला हूँ सिंगापुर में जो सप्लाई चेन चलती है, सप्लाई, जो यहाँ पे लोग वर्क परमिट पे आते हैं इंडिया से। क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली वर्क परमिट पे आते हैं वो आते हैं मेंटेनेंस में, या फिर प्रोसेस में, या फिर कंस्ट्रक्शन में। उनका पर मोस्टली इंडियन का परमिट यही लगता है सिंगापुर में। क्योंकि जो अगर आप सोचो कि होटल लाइन में या हाउस कीपिंग या कहीं भी कुछ और फील्ड में, तो वो फर्स्ट प्रेफर जो है वो स्टूडेंट को है। जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे या कोई और स्टूडेंट यहाँ पे है, तो स्टूडेंट को पहला प्रेफर है, या फिर चाइना को है। इंडिया के लिए बाद में है वो, अगर हो पाया तो इसलिए आज मैं यही डिस्कस करूँगा आपके साथ कि ये सप्लाई चेन कंपनियाँ हैं क्या, क्या है सप्लाई कंपनियाँ। तो दोस्तों, आप लोग जब परमिट अप्लाई करते हो, तो आप लोग जिस कंपनी के अंडर अप्लाई करते हो, तो आप सोचते हो कि आपने उसी कंपनी के अंडर ही 2 साल तक काम करना है, उसी एम्प्लॉय के अंडर ही काम करना है 2 साल तक। तो आप 2 साल तक कंपनी के अंडर भी वही काम करते हो और उसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो। बट जो एक्चुअल में वो एम्प्लॉयर होता है, वो उसकी जो कंपनी होती है, उसके पास कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं होती है। पर्टिकुलर जॉब मीन्स कि मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए हो, उसने आपको बोला कि मैं आपको वेल्डर की जॉब दूंगा, बट उसके पास तो वेल्डर की जॉब है ही नहीं। क्योंकि वो तो जो उसकी कंपनी है वो सप्लाई कंपनी है। वो खुद भी जॉब फाइंड आउट करता है बंदा। आज उसको यहाँ पे कनेक्शन है, परसों उसका दूसरी जगह कनेक्शन है, अलग अलग जगह पे उनके कनेक्शन है। तो वो ढूंढते हैं कि अच्छा भाई, आज वहाँ पे वेल्डर की ज़रूरत है, तो चलो वहाँ भेज देते हैं। तो जो आपकी जॉब की प्लेस है वो परमानेंट प्लेस नहीं होती। उसमें ये होता है कि आपको, आज आप यहाँ पे काम कर रहे हो मे बी 1 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप दूसरी जगह काम कर रहे हो मे बी 1 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, महीने के लिए भी हो जाता है दोस्तों। तो वो डिपेंड करता है। तो जो सप्लाई कंपनीज़ होती हैं, सप्लाई कंपनी इंडिया से उनके वर्क परमिट लेके बंदों को यहाँ बुला लेती है। मान लीजिए उन्होंने 20 बंदे बुला लिए एग्जांपल के तौर पे, 20 बंदे यहाँ पे आ गए। अब जो ये सप्लाई कंपनी है, अब ये आगे जो कंपनी है कोई और, ये उसको हैंड ओवर कर देगी भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि यार वो दिहाड़ी के लिए मज़दूर चाहिए होते हैं, वो दिहाड़ी के मज़दूरों वाला हाल है भाई यहाँ पे, ठीक है। और दिहाड़ी के मज़दूरों की तरह उनको यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा भाई, तेरे को यहाँ पे कितने मज़दूर चाहिए? तेरे को यहाँ पे 20 मज़दूर चाहिए, ठीक है मैं भेजता हूँ। और आप कौन से फील्ड में आए हो? आप आए हो वेल्डर के फील्ड में, प्लम्बर के फील्ड में, या इंजीनियर, वट एवर कोई भी। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? आप वहाँ पे मतलब कि जो लेबर का काम है ना, कंस्ट्रक्शन में या फिर मेंटेनेंस में भी होता है, तो आप वहाँ पे वो कर रहे हो। आप वहाँ पे सफाई भी कर रहे हो, आप वहाँ पे झाड़ू भी लगा रहे हो, आप वहाँ पे ईंटें भी उठा रहे हो भाई। बाकी क्या क्या मैं बोलूँगा आपको। आप जब कुछ लोग जो इस फील्ड में यहाँ पे हैं, तो वो लोग देख ही चुके होंगे, मे बी वो लोग भी मेरी वीडियो देखेंगे, तो उनको वो ज़्यादा बेटर जानते हैं भाई। और क्योंकि ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक भाई मिले, इंजीनियर है वो, साउथ इंडियन है। तो उन्होंने इंडिया में 4 लाख रुपए पे किया था इस वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए सिंगापुर के। और उनकी सैलरी कितनी है? $430 प्लस 2 घंटे का उनका ओवर टाइम होता है, 2 पॉइंट समथिंग उनका ओवर टाइम है। तो $700 उनकी सैलरी बनती है। मतलब 4 लाख रुपए खर्च करके आया है यार, और $700 की सैलरी बन रही है। इंडिया का 30-35 हज़ार, 40 हज़ार लगा लीजिए। तो भाई, इससे बेटर तो फिर इंडिया ही है। तो इतना पैसा लगाने के बाद भी आप यहाँ पे सिर्फ इतनी कम सैलरी ले रहे हो, और इंजीनियर बंदा जो हो गया यार बेचारा, क्या क्या कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, क्या कुछ काम कर रहा है। ये सप्लाई कंपनी ऐसे होती है कि, सप्लाई कंपनी को भी एक्सप्लेन कर दूँ आपको। मैंने
कि कंपनी के पास कोटा है, कंपनी ने आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपने वीज़ा आपका आ गया, आप यहाँ पहुँच गए हो, फिर कंपनी जो है दूसरी जगह आपको हैंड ओवर कर देगी। भाई उस बंदे के पास काम है, वो आपको वहाँ पे काम हैंड ओवर कर देगी। वहाँ पे जो भी काम होगा, कोई फ़िक्स काम नहीं है भाई, ये भी कंफर्म कर दूँ, कोई फ़िक्स काम नहीं है, कुछ भी काम हो सकता है, कोई भी जॉब हो सकती है, सफाई की भी हो सकती है, क्लीनिंग अपने कोई भार उठाने की भी, इसका फोल्डिंग की भी, वट एवर कुछ भी तरह की। उनको इस चीज़ से कोई मैटर नहीं है कि आपको वो काम आता है कि नहीं आता है। भाई आपको ये काम करना है, ये काम है, वो काम करके दो, बात ख़त्म। आपको आता नहीं आता तो आप ने कभी इसका फोल्डिंग काम किया नहीं है, तब भी आपको चढ़ा देंगे ऊपर भाई। तो इस तरह का यहाँ पे भाई हाल है, ठीक। और जो मैं सप्लाई का बता रहा हूँ, अब इस कंपनी ने, आप जिस कंपनी में आए हो उस कंपनी ने आपको दूसरी जगह सप्लाई भेज दिया है। अब वो जो कंपनी है, वो कंपनी भी आपको तीसरी जगह भेज रही है भाई, ठीक है। अब आप यहाँ, हाँ मैं आपको दूसरी जगह भेज रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर काम करो। अब वो तीसरी कंपनी जो है वो आपको जो भी चौथी जगह भेज सकती है, तो भाई आपकी कोई परमानेंट जॉब ही नहीं है। तो जो आप सोच के आए थे कि भाई मेरा काम ये होगा, मैं इस चीज़ में प्रोफेशनल हूँ, ये हो, तो आपकी कोई परमानेंट जॉब है ही नहीं। आप तो कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट में आ रहे हो, तो वर्क परमिट पे आने से पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, जान लो कि अगर आपने अंडर वर्क परमिट सिंगापुर में आना है, तो वो एक ही कंपनी हो जहाँ पे आपका काम हो, डेली एक ही रूटीन हो, चाहे वो टफ़ है चाहे वो इजी है, बट आपको ये तो पता होगा कि यार आपने यही करना है रोज़। बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सप्लाई कंपनी में और उसका आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है, आज मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं कुछ और करूँगा, और सैलरी पैकेज क्या है, $430, ठीक है भाई। सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक काम करो भाई, ओवर टाइम भी डालते ना। 9 बजे से लेके 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक काम होता है विद 2 आवर्स, बट सम टाइम ओवर टाइम होता है 9 बजे तक, 10 बजे तक। और जो 5 बजे मैंने इसलिए बोला कि 5 बजे जो इनकी गाड़ियाँ हैं, इनकी लोरियाँ हैं, जहाँ पे आपकी साइट होती है वहाँ पे आपको 5 बजे उठा के वहाँ पर ले जाके ये फेंक देते हैं भाई। तो इसलिए मैंने 5 बजे बोला, तो 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक तो आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ में आ रहे हो, तो आप यहाँ पे आके इस चीज़ को अच्छे से इंडिया से ही सोच समझ के यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे जो ये बोलते हैं वो होता नहीं है भाई। क्योंकि बोलते कुछ और हैं, कंपनीज भी बोलती कुछ और हैं, करती कुछ और हैं। और फिर जब आप कंपनी को बोलते ना कि आपने यार मेरे एजेंट ने मुझे ऐसे बोला था वैसे बोलेगा, तो तब बोलते कि भाई परमिट कैंसिल करवा ले और वापस चला जा। तो जो बंदा भाई 4 लाख खर्च करके आया है, तो वो परमिट कैसे कैंसिल करवा दे, और पैसा भी उसने वो बोरो किया हुआ है, इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। तो आप ये बात समझ सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो प्लीज़ अच्छे से इस चीज़ को समझ के, जिस कंपनी में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उसी कंपनी में ही आपकी जॉब हो, परमानेंट जॉब हो, एक ही जॉब हो, वहाँ कीजिए। सप्लाई कंपनी से दूर रहिए तो बेटर है ब्रदर। तो आप, इसलिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ी और डिटेल खोलूँगा, अभी कुछ टाइम बाद में वो चीज़ को शेयर करूँगा, अभी मैं वो कर नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग भी भाई मेरे आने चाहते हैं यहाँ पे, बेचारे यहाँ पे आके कोई फंसे ना यार। इतना पैसा कोई कोई अच्छे अच्छे सपने सोच के आता है यहाँ, और बेचारा यहाँ पे फंस जाए तो आप समझ सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी देखना, और वीडियो को शेयर भी करना। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। साथ में दूसरा जो चैनल है उसको भी यार सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।